धन कमाने और इकट्ठे करने की होड़ में हम मनुष्य इतने भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं कि शांति हमारे जिंदगी से दूर होते जा रही है। जीवन यापन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन धन इकट्ठे करने का नशा अशांति का एक कारण भी बनता जा रहा है। एक दिन गौतम बुद्ध जब आश्रम में बैठे थे, एक शिष्य ने उनसे पूछा, तथागत, जीवन में शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांति की बात करते हुए अपने शिष्यों को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई। इससे पहले कि आप इस कहानी की गहराई में डूब जाए, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दे। अपना विचार भी कमेंट करे। एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसने अपने अनुभव से बहुत अच्छा व्यापार कर रहा था। उसने व्यापार में खूब रुपये कमाई की, बड़े बड़े मकान और महल बनवाए, काम करने और महल की देखरेख करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर रखे। जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी, किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ साल बाद उसके बुरे दिन आ गए। व्यापार कम होने लगा। व्यापार में उधार दिए माल के रुपए भी आना बंद होने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा। पूंजी के पैसे भी जीवन यापन में खत्म हो गए। अब वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुका था। वह काफी उदास रहने लगा। परेशानी घटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब वह एक साधु के पास जाने का फैसला किया। दूसरे दिन वह सुबह होते ही साधु के पास पहुंचा और रोते हुए सारी बातें साधु को बताया। साधु से बोला, गुरुजी, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे अशांति से छुटकारा मिले। साधु ने बोला, अच्छा, तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया? व्यापारी ने बिलखते हुए बोला, हाँ गुरुजी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तब साधु ने कहा, वो सब तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास ही रहना चाहिए था। वह चला कैसे गया, क्या तुम बता सकते हो? व्यापारी कुछ उत्तर न दे सका। साधु ने फिर पूछा, तुम जन्म के समय अपने साथ कितना धन लाए थे? व्यापारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, महाराज, जन्म के समय तो सभी खाली हाथ ही आते हैं। साधु हंसा और बोला, बात तो सही है, लेकिन अब यह बताओ कि मरते समय तुम अपने साथ कितना ले जाना चाहते हो? व्यापारी बोला, मरते समय कोई साथ कुछ ले जाता है क्या, जो मैं ले जाऊंगा? साधु बोला, जब तुम्हें इतना ज्ञान है कि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, तो फिर इतना चिंता क्यों कर रहे हो? व्यापारी ने लंबी सांस भरते हुए बोला, स्वामी जी, वो तो ठीक है, पर जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरी और मेरे घर वालों की जीवन यापन कैसे होगी? साधु हंस पड़ा और बोला, जो धन के लालच में रहेगा उसके साथ यही हाल होगा। तुम स्वस्थ हो, तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक हैं, उन्हें काम में लाओ और आय करो। पुरुषार्थ ही सबसे बड़ा धन होता है, इसे कायम रखो। परमात्मा पर भरोसा रखो और मेहनत करो। शांति का यही एकमात्र उपाय है। व्यापारी को बात समझ में आ गया। उसकी आंखें खुल गई, उसका मन शीतल हो गया। व्यापारी साधु को धन्यवाद कहा और अपने घर चला गया। कितने वर्षों के बाद पहली बार उसने उस रात निश्चिंत होकर चैन का नींद सोया और अपने बाकी दिन बड़े आनंद से बिताने लगा। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।